फटाफट, समय बहुत कम है। नहीं, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय स्कूटर, स्कूटर कौन सा पॉल्यूशन करता है? आपके घर का स्कूटर कौन सा पॉल्यूशन? अरे वाह, पृथ्वी ने फास्ट दिया, सबसे तेज आंसर दिया पृथ्वी ने। एयर पोल्यूशन। स्कूटर क्या करेगा? एयर पोल्यूशन। स्कूटर से एयर पोल्यूशन ही तो होता है, वाटर कैसे हो जाएगा? वाटर थोड़ी होता है। स्कूटर में से क्या निकलता है? धुआं। क्या निकलता है? धुआं। सॉइल होगा क्या? वाटर होगा? नहीं। बेचारा स्कूटर एयर ही तो करता है। ये देखो आंटी को, पहले गाड़ी ले लिए, उसके बाद क्या लगा लिए मुंह पे? मास्क, चुन्नी लपेट लिए। मतलब ये वो वाली बात हो रही है बच्चों, ये वो वाली बात हो रही है कि जंगल को काट के पहले बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसकी बालकनी में 5-6 गमले रख के गार्डन बनाएंगे। कितना अजीब हो रहा है ना, हम लोग कितना अजीब काम कर रहे हैं। जंगल था तो काट दिया, अब बिल्डिंग बना के उसकी छत पे, उसकी टेरेस पे छोटा सा गार्डन बना रहे हैं। चलो, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहां से आते हैं? जल्दी बताइए कहां से? भाई नेचर से तो आएंगे नहीं, भगवान ने तो प्लास्टिक बनाया नहीं। एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं, नेचुरल आएगा नहीं। ह्यूमन से, हम इंसानों से आते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बिल्कुल सही आंसर आया कुछ बच्चों का, वेरी गुड। दूध मलाई खाओ और पढ़ते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक की बोतल, मेटल, पॉलीथीन, सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? कौन बता रहा है इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पृथ्वी का आंसर चेक करूंगा मैं, पृथ्वी सही बता रहा है कि नहीं। साहिल ने भी सही बताया, पृथ्वी ने भी सही बताया, रुद्राक्षी सही, सौम्य सही, ये विनायक का सही, क्रिस्टी का सही। शानवी का आंसर नहीं आया। फिर शानवी, शानवी चली गई क्या? चलिए, सारे बच्चों का आंसर सही आया। कौन सा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सही है, मैं सही हूं, मैं ठीक हूं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पीड में, एकदम एकदम स्पीड में। विच अमंग द फॉलोइंग लाइज इन द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कौन सा है इसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कौन सा है इसमें से? जल्दी बताओ। केमिकल, केमिकल मिल गया पानी में, मेटल मिल गया पानी में, डिकम्पोज होगा क्या केमिकल? मेटल डिकम्पोज होगा, प्लास्टिक डिकम्पोज होगा। कौन सा ऑप्शन? 3 डांस कर करके बताया जा रहा है, 3 ऑप्शन सही है। डिग्रेडेड, बायोडिग्रेडेबल है ना, कभी नॉन बायो। हाँ बायोडिग्रेडेबल। डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स, खड्डे में डालो, एक गड्ढा करो, उसमें वेजिटेबल्स को डालो, अपने आप क्या करेंगे बैक्टीरिया? डिकम्पोज कर देंगे। बताओ, यहाँ खाने को नहीं मिल रहा और ये सेब संतरा गड्ढे में डाल दिए। सेब संतरा अनार को गड्ढे में डाला हुआ है, यहाँ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर, जल्दी बताइए क्या होते हैं? अच्छे से पढ़िए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पढ़िए अच्छे से। क्विकली डिग्रेडेड बाय नेचुरल मींस, कैन नॉट बी डिग्रेडेड, कैन बी डिग्रेडेड बाय बर्निंग ओनली, डिपोज्ड इन बॉइलिंग वाटर। क्या कर सकते हैं बताइए? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर, अरे क्विकली डिग्रेडेड बाय नेचुरल मींस भाई, कैन नॉट बी डिग्रेडेड। अरे बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम नेचुरल तरीके से क्या कर सकते हैं? क्विकली डिस्कार्डेड। यार गजब हाल है, क्विकली डिस्कार्डेड कर सकते हैं आराम से, नेचुरल तरीके से उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं। कह रहे कैन नॉट बी डिग्रेडेड। आप बताओ, अभी तक तो प्लास्टिक मुसीबत बना हुआ था, वेजिटेबल फ्रूट्स भी मुसीबत। ये बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, देख लो, जो भी रॉ है ना उसको ले आके फेंक दिए। वाई बैग्स मेड ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ के क्यों बने होते हैं बैग्स? यूज्ड बी प्रिफर्ड इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। क्यों क्लॉथ के, कपड़े के बैग्स को प्लास्टिक बैग्स की अपेक्षा प्रेफर्ड किया जाता है? कि भाई कपड़े का झोला लेके चलो, कपड़े का बैग बनाओ, प्लास्टिक को कम यूज करो। क्योंकि प्लास्टिक, रुद्राक्षी का आंसर सबसे पहले आया था, रुद्राक्षी का। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्रिस्टी सही कह रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बच्चों, समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा। चलिए ये देखिए, देखो मैं आपको समझाता हूँ।
एक बैग है उसी में काम चल रहा है। यहाँ पर देखो पहले घर से गए, दो पन्नी लाए, फिर 4 लाए, इतनी लाए, इतनी पन्नी, पन्नी खत्म ही नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। और देखो एक ही बैग में कपड़े के काम चलता रहेगा। तो प्लास्टिक का यूज कम करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। विच इज द मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट? सबसे खतरनाक कौन होता है ऑटोमोबाइल में, जल्दी बताइए। ऑटोमोबाइल में सबसे खतरनाक हजार्डस, सबसे खतरनाक हजार्डस, ऑटोमोबाइल में सबसे खतरनाक, हमारी गाड़ियों में सबसे खतरनाक। देखो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं ना, ये तुमको एग्जाम में कोई नहीं बोलेगा आके, मैं सबके एग्जाम में खड़ा होकर बोलता रहूंगा क्या हजार्डस हजार्डस खतरनाक गाड़ी में। तो लेड होता है बेटा, लेड याद रखना, गाड़ी की बैटरी में होता है लेड, गाड़ी की बैटरी में। देखो ये जो बैटरी की प्लेट्स होती है इसके ऊपर ये क्या लगा है, लेड। और ये लेड वेरी डेंजरस, अगर मिल गया पानी में तो कर देगा सत्यानाश। तो लेड इज वेरी डेंजरस। ये देखो बैटरीज में होता है लेड, ये ना इसकी टर्मिनल जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ट्रांसफर इधर से उधर। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन? में से कौन सा एयर पोल्यूशन का रीजन नहीं है, जल्दी बताओ। किसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है, किसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है? सबका आंसर सही आ रहा है, फोर्थ, पोलन ग्रेन्स, यानी कि मेल गमेट्स जो होते हैं, मेल गमेट्स, ये भी हवा में उड़ उड़ के फूलों में होते हैं ना, फ्लावर्स में। कोई दिक्कत? फ्लावर्स का वीडियो, फ्लावर्स पढ़ाएंगे जब तो बताएंगे। मेल गमेट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्लावर में, एंड्रोइजियम में, फ्लावर के एंड्रोइजियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, हमारे पास है ओनली 10 मिनट्स। ये देखिए, डैम्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और बच्चों इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि थर्मल में, जहाँ कोयले से बनती है, थर्मल में, थर्मल पावर प्लांट में, वहां पे क्या होता है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा, धुआं निकलेगा। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर मेजर पोल्यूशन ऑफ, बताओ कौन सा, कौन से मेजर पोल्यूशन ऑफ? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ, सबसे मेजर किसके होते हैं, मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ। ऑप्शन गलत आ रहा है, कहीं होगा, सही है सेकंड ऑप्शन, एयर। एयर का, एयर का सबसे ज्यादा होता है, सब याद रखिएगा। भैया एक बात बताओ मेरे को, ये देखो SO2 और NO2 मैंने बताया था एयर पोल्यूशन में, जब ये मिलते हैं तो एसिड रेन होती है, तो एयर पोल्यूशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, एयर पोल्यूशन का। वाटर तो जबरदस्ती मिक्स होता है इनमें आके, ये बोलते थोड़ी हैं, वाटर तो बारिश में आता है और मिक्स होके नीचे एसिड रेन। इसी की वजह से ताजमहल क्या हो रहा है, डैमेज। तो एसिड रेन याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज एरोसोल? याद रखो एरोसोल का मतलब है एयर में, जब भी एयर के साथ कोई सॉलिड पार्टिकल मिक्स होगा, एयर में जाके कोई सॉलिड डस्ट मिक्स हो जाएगी, कोई सल्फर नाइट्रेट, कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, एरोसोल। याद रखना एरोसोल। अब याद रखो, आपके घर में जो स्प्रे, परफ्यूम, डिओड्रेंट लगाते हो, डिओड्रेंट क्या है, एयर में कुछ पार्टिकल डाले हुए हैं, एयर में कुछ पार्टिकल तो है जो सुगंध मारते हैं, क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। यार एयर में कुछ ना कुछ तो होगा ना, स्मेल आ रही है तो उसी को एरोसोल बोलते हैं। आपके घर में जो स्प्रे रखा हुआ है, डिओड्रेंट रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरोसोल। सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इन एयर, बिल्कुल सही बात है, सॉलिड पार्टिकल जब एयर में सस्पेंड होते हैं तो क्या होता है, एरोसोल। पता था क्या आपको? नहीं पता ना, तो एरोसोल जान लो। जब सॉलिड पार्टिकल्स एयर में मिक्स होते हैं तो एरोसोल बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सैनिक स्कूल में। सर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एग्जामिनर बोलेगा सब करा दिए क्या, कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ेंगे। चलो बच्चे कह रहे पुष्पा झुकेगा नहीं वेरी गुड। चलिए चलो, एरोसोल, एरोसोल देखो मैंने बताया ना, परफ्यूम और स्प्रे, जम के पढ़ाई करो, जम के, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, पूरा साइंस सब पी जाओ। चलो एरोसोल, नेक्स्ट देख लो। देखो पेपर में कॉमन सेंस बहुत इस्तेमाल करना, ठीक है। लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं, किस किस को पता है लाइकेंस, किसको पता है?
लाइकेन्स एक तरह का पौधा होता है, एक तरह का पौधा होता है लाइकेन, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एल्गाई की तरह, एल्गाई की तरह, शैवाल की तरह। लाइकेन क्या करता है? एयर पोल्यूशन बताता है लाइकेन। लाइकेन क्या बताएगा? एयर पोल्यूशन, नॉइज थोड़ी बताएगा ये। लाइकेन इज अ इंडिकेटर, किसका? गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करने का काम करता है लाइकेन। लिखिए, लाइकेन जो होता है, लाइकेन एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है बेटा। ये लाइकेन क्या बताता है कि एयर पोल्यूशन का लेवल कितना है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है लाइकेन। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेन है, लिख लीजिए, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन इसका आंसर हो गया। लाइकेन दिखाते हैं आपको, रुको, संदेह होगा बच्चों को। देखो ऐसे करके एक नेचुरल चीज होती है बेटा लाइकेन। ये एयर पोल्यूशन देख रहे हो, जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा लाइकेन के ऊपर देख रहे हो कैसे कैसे बॉर्डर आ गए हैं। ये अपने आप क्या होते हैं? स्पॉट्स पड़ते हैं, तो बताता है कि एयर पोल्यूशन ज्यादा हो गया है। समझ में बात? लाइकेन एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है लाइकेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which among the following is the major reason of air pollution in the big cities? बड़े शहरों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किससे होता है? एयर पोल्यूशन। सबसे ज्यादा बड़े शहरों में पोल्यूशन होता है किससे? आपके आपके घर के व्हीकल से, आपके घर के व्हीकल से, यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जितना ज्यादा गाड़ियां हैं सिटी में, उसी से प्रदूषण है सिटीज में। सारे बच्चों को मजा आ रहा है? थम्स अप करो या तो क्लास ओवर करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ियों से धुआं, 5 मिनट हमारे पास। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू, जल्दी बताइए, डैश कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से होती है, याद रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हैं? यानी प्लैनेट का गर्म होना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसके कारण? इंक्रीज होता है CO2। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वही है, प्लैनेट गर्म होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। CO2, आज रहमान खातून को पता चल गया। किसने बताया था? रहमान ने ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दिया उसको। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हें 4 बताया थे। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड किसका है? यस, मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फटाफट देखते हैं, जल्दी से आइए। व्हाट इज स्मोक? स्मोक क्या होता है देख लीजिए। फोग तो बच्चों को बता ही दिया था कि जब वेपर्स होते हैं ठंडी में, नीचे क्या होते हैं? कंडेंस, तो भाप बन जाते हैं। इसी फोग में अगर डस्ट मिल जाए, क्या बन जाए? मिल जाए डस्ट, यानी स्मोक मिल जाए, है ना? चाहे स्मोक मिल जाए, कौन सी स्मोक? जो गाड़ियों से निकलती है भाई, धुआं निकलता है, NOSO2। तो फोग प्लस स्मोक क्या हो जाएगा? स्मोग। क्या बन जाएगा? स्मोग। यानी धुंध में, अगर धुंध, उसी धुंध में वाटर ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में अगर ये मिल जाए स्मोक, तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर, नहीं, स्मोक एंड फोग। यस, स्मोक और फोग के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पता था क्या आपको? पता था क्या? नहीं पता? साहिल बोल रहा है नहीं पता। साहिल, इसीलिए तो मैं आया हूँ यार पढ़ाने, यही तो बताने आया हूँ। एरोसोल, स्मोक, मुझे पता है बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन जनरल पोल्यूटेंट ऑफ एटमोस्फेयर? जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा जनरल नहीं है, जनरली नहीं होता? कौन सा जनरली? देखो, नहीं, जनरल पॉल्यूटेंट ये तो है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है, खत्म है। ये एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, एयर पोल्यूशन में बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जनरली नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड हर किसी से नहीं निकलता, ज्यादा नहीं निकलता, हर किसी से नहीं निकलता, ये बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जनरली वाला क्वेश्चन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? बोल रहा है कि नॉट अ जनरल पोल्यूटेंट ऑफ एटमोस्फेयर। जनरल पोल्यूटेंट तो है ही ना एटमोस्फेयर के, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जनरल पोल्यूटेंट नहीं है, मजाक में मत लेना इसे। चलिए, अब ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? अब्सॉर्ब कर लेती है ना ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर को खराब करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन? इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन नहीं करता है? हाँ देखें, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिजर्व, यूजिंग पेस्टिसाइड,
पेस्टिसाइड भी करेगा एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर में तो स्प्रे किया जाता है। पेस्टिसाइड तो दोनों तीनों कर रहा है। डेवलपिंग हाउसिंग स्टेट, बिल्डिंग्स बनेंगी तो डस्ट होगा। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटेंगे तो भी पोल्यूशन होगा। तो इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिजर्व्स, जंगल बढ़ाने से पोल्यूशन, समझ रहे हैं, डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। जंगल बढ़ाने से पोल्यूशन नहीं होता। चलिए चलिए पढ़िए। आर्यन बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ भी रहा है कुछ? ठीक है, चलिए जंगल देख लो, बढ़ गए तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। एयर पोल्यूशन इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू, किस कारण से? डेवलपिंग कंट्रीज में किस कारण से? ये सारे रीजन, बर्निंग ऑफ कोल, क्योंकि हम बिजली बनाते हैं कोल जला के, कि बर्निंग ऑफ कोल, चेंजिंग लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बढ़िया बढ़िया, समझ रहे हैं, व्हीकल्स चाहिए। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी कम है। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप कंट्री में तो इलेक्ट्रिक चल रही है बसें, इलेक्ट्रिक ट्रेन, यहाँ पर अभी भी डीजल वाले इंजन चल रहे हैं डेवलपिंग में। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। सारी दिक्कतों से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन। क्या हो रहा है सारी दिक्कतों से? पॉल्यूशन। आराम से क्या करना, पीडीएफ लेना, भेजी जाएगी, उसे प्रैक्टिस करते रहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फटाफट। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट कहां पे रहते हैं मेनली? कहां पे रहते हैं? जल्दी, पॉल्यूटेंट कहां तक जाएंगे? कौन सी लेयर तक? कितना कॉमन सेंस का आंसर है इसका यार, कितना कॉमन सेंस। अबे पहली वाली लेयर तक तो जाएगा ही ना। आंसर बताओ फटाफट। चलिए आंसर आ गया इसका, फोर्थ, ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। भाई पहली लेयर तक तो जाएगा ही, ट्रोपोस्फेयर तक। स्ट्रेटोस्फेयर, अब आइनोस्फेयर तक तो चलो नहीं जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर तक अगर गया तो ट्रोपोस्फेयर से ही तो होके जाएगा। अगर स्ट्रेटोस्फेयर पे भी गया तो ट्रोपोस्फेयर से ही तो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर ट्रोपोस्फेयर, यहाँ तक, थोड़ा नीचे तक इसके। चलिए देख लेते हैं यार, स्ट्रेटोस्फेयर तक बिना ट्रोपोस्फेयर के थोड़ी चला जाएगा। Which of the following can be considered as the best example of primary air pollutants? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स याद रखना। प्राइमरी कौन से होते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्राइमरी। चलिए इसके पीडीएफ भेज देंगे, इसमें और क्वेश्चंस भी है 5 7 10, उसकी आंसर भेज देंगे आपको, आराम से करिएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? सुनाई नहीं दे रहा? सर बीच बीच में सर आपका आवाज रुक जा रहा है सर। आवाज रुक जा रहा है? सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है? सभी बच्चों को दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत सभी बच्चों को आ रही है क्या? नो सर। अरे, बहुत तेज बोला भाई। अब आ रही है साहिल, अब आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है सर। चलो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसकी पीडीएफ भेज देंगे, बाकी बचे हुए 10-12 क्वेश्चन आप पीडीएफ में करिएगा, अपने आप ट्राई कीजिएगा, उसकी आंसर की भी होगी। बताइए इसका आंसर जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? प्राइमरी क्या होते हैं? जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं, सुनते जाना सारे बच्चे, डायरेक्टली किससे निकलते हैं? सोर्स से। और सोर्स क्या हुआ? मेरा स्कूटर, मेरी बाइक, मेरा कार, फैक्ट्रीज से निकलते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन तो क्या हो गए? स्कूटर, बाइक, कार, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है। तो NO2 और SO2 तो क्या है? प्राइमरी। याद रखना, CO2 ये सब प्राइमरी। अब बताओ इसमें प्राइमरी, प्राइमरी वाला कौन सा होगा? 1। देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड मुझे पता ही नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है। ओजोन प्रोड्यूस्ड फोटोकेमिकल, इससे क्या मतलब है भाई मेरे को? ओजोन से मेरे पोल्यूटेंट का क्या मतलब है अभी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू फोटोसिंथेसिस। लो, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। कितनी गलत बात लिखी हुई है,
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, देते तो ऑक्सीजन है। इतनी गलत बात ऑप्शन में, एग्जामिनर है कि क्या है ये गुरु घंटाल लग रहे हैं मेरे को। चलो पहला ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, डायरेक्टली किससे निकल रहा है? कोल से। चलो अब ये बताओ किस किस बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता? प्राइमरी हो गया ना ये भाई, अच्छे से पढ़ना, सर्च करना कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं डायरेक्टली आते हैं और सीधे सीधे हमें मिल जाते हैं, सीधे सीधे हमें गिफ्ट में मिलते हैं। और एक वो होते हैं जो आते हैं, एक पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो आते हैं और क्या करते हैं, जैसे स्मोक। स्मोक क्या कर रहा था? आ रहा था और किससे मिल रहा था जाके? वाटर ड्रॉपलेट से, यानी फॉग से, तो स्मोक बन गया। तो वो सब नहीं चल पाएगा भैया। ये देखो स्मोक, काट दिया स्मोक देखते ही, क्योंकि प्राइमरी थोड़ी है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी वो तो डायरेक्ट मिलते हैं। ये बताओ किस किस बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता? जैसे पढ़ने बैठे तो मन बोल रहा है चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, चलो थोड़ा खेल के आते हैं। ऐसे किसका किसका मन कर रहा है? किसी का कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है। हाँ देखो याद, आर्यन का कर रहा है। देखो अगर किसी बच्चे का, पृथ्वी ध्यान से बात सुनो, पृथ्वी बहुत खेल में लगा हुआ है, लग रहा है पृथ्वी को सारा आता है। पृथ्वी ऐसे ऐसे कर, पृथ्वी ऐसे कर रहा है यार। पृथ्वी यार, ये पुष्पा की फिल्म थोड़ी चल रही है भाई। यार यू आर आर्मी ऑफिसर्स यार, सीधे बैठो, स्पाइन सीधी करके बैठो पहले सारे। देखो चलिए बेटा, देखो पढ़ने का मन नहीं करता ना, पता है क्या करा करो, सुनो मेरी बात, मैं भी ऐसे करता था। पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, तो मन को पता है क्या करो, बेवकूफ बनाओ। क्या करोगे? ये मन बड़ा खतरनाक है, बड़ा चालाक है। ये बोलेगा कि तुझे आगे नहीं जाने दूंगा, तू सो जा, नींद आ रही है सो जा। तो मन को पता क्या बोलो? मन को बोलो अभी नहीं, कल जम के सोएंगे। क्या करेंगे? जम के सोएंगे। या उसको बोलो, मन को बेवकूफ बनाओ, उसको पता क्या करो, उसको बोलो कल हम जम के खेलेंगे, अभी 1 घंटा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जम के खेलेंगे। ऐसे जैसे ही तुमने इसे बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, फिर ये तुम्हारे साथ खेलना ही बंद कर देगा। फिर ये तुमसे डरने लग जाएगा कि ये मेरे को बेवकूफ बनाते हैं हर बार। तो इसको हमेशा बेवकूफ बनाओ, इससे खेलो, क्योंकि ये कभी भी तुमको अच्छा काम करने नहीं देगा, ये तुमको रोकेगा। बोलेगा यार क्या सर की पीपीटी देख रहा है तू यार, ये सर की क्या तू रिकॉर्डिंग देख रहा है, छोड़, चल थोड़ा टीवी में प्रोग्राम आ रहा है उसे देख लेते हैं। ठीक है ना सारे बच्चे? साहिल कुछ कह रहा है क्या? हाँ साहिल बताओ बेटा। सर यही डायलॉग तो सर 3 में मारा था सर। नहीं मैं 3 इडियट नहीं देखा, मैंने सोचा है एक बार ऐसे कि मन को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्ट। देखो दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एक होते हैं आंतरिक, इंटरनल, और एक होते हैं अपने आसपास बाहर से, एक्सटर्नल आते हैं। जैसे तुम पढ़ने बैठ गए, तुम्हारे दोस्त आ गए, चलो साहिल खेलने चलते हैं, चलो क्रिस्टी खेलने चलते हैं, तो तुम्हारा मन बोलेगा चल यार खेल लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद ही पढ़ लेंगे। लो तो सर मैं तो भगाए तो सर बोल तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो बाद में शाम को। वेरी गुड, सही बात है। अब देखो क्या होता है डिस्ट्रैक्शन। अब जैसे टीवी चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, दूसरे कमरे रूम में टीवी चल रहा है, तो आप जाके टीवी तो बंद कर दोगे, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं, यार दोस्त लोग खेल रहे होंगे, मेरा खेलने का मन कर रहा है, यार वो दोस्त मेरा बुरा मान जाएगा तो मुझसे बात नहीं करेगा, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये आपको रोकते हैं पढ़ने से, ये आपकी कामयाबी के क्या है, अड़चन, रुकावटें। तो ये सब रुकावटों को दूर करना है तो मन से खेलो, और ये दिमाग से निकाल दो कि कोई दोस्त वोस्त आपका बुरा मान जाएगा। अभी जब स्कूल से निकल जाओगे ना, आप 12th पास कर लोगे, तो कोई दोस्त किसी दोस्त से बात भी नहीं करेगा, कर लेगा तो मुझे बताना। 3-4 साल बाद स्कूल छोड़ने के बाद आप दोस्त ही भूल जाओगे मेरे दोस्त कौन कौन थे। समझ रहे हो ना बात को? कोई दोस्त, अब मेरा स्कूल का कोई दोस्त मुझसे बात नहीं करता, आप बताओ। तो भाई मैं भी तो दोस्ती कर तो बेटा कोई, ये सब फालतू की बात है, कोई दोस्त वोस्त बुरा मान जाएगा। ये सोचो कि मम्मी पापा ने इतने सारे पैसे लगा रखे हैं, मम्मी पापा हमारा दिन भर ख्याल रख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ तो मम्मी मुझे दूध दे के जा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मम्मी मुझे खाना दे के जा रही है, मेरे लिए सुबह से उठती है मम्मी, सारी मेहनत करती है हमारे लिए, तो हमें पढ़ना है। मम्मी पापा बुरा मान जाएंगे, ये सोचो कि मम्मी पापा को बुरा ना लग जाए। दोस्त का कोई ठेका ले रखा है क्या हमने बुरा मानने का? दोस्त बुरा मानता है तो मानता रहे, बाढ़ में जाए, लेकिन हमें तो क्या करनी है, अपनी पढ़ाई। यह फॉर्मूला सारे बच्चे क्या करेंगे, अपनाएंगे। चलिए
और प्रेयर रोज कौन कौन करता है? और मम्मी पापा को रोज कौन पैर छूता है? जल्दी बताओ। तो मम्मी पापा का पैर रोज कौन छूता है? सच बताना। कोई बात नहीं, अगर लड़के लोग पैर छूना चाहिए, लड़की लोगों को रोज नमस्ते प्रणाम करना चाहिए, अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स मिलती है बड़ों की। जब आप बड़ों की ब्लेसिंग्स लोगे तो हमेशा आगे जाओगे। ये बात क्या रहेगी? नोट रहेगी। ये बात दिमाग में नोट रहेगी, हमेशा आगे जाओगे। और किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। ऑलवेज 40 से 60 डेसिबल में बात होगी। किस में होगी? 40 से 60 डेसिबल में, क्योंकि ऑफिसर्स कभी भी तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करते। ठीक है, तो आज का ज्ञान यही था बच्चों। कल फिर मिलेंगे, ठीक है? कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कल आपको पढ़ाएंगे बच्चों टेस्ट बर्ड्स एंड डाइजेशन। टेस्ट बर्ड्स एंड डाइजेशन पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।